मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 के तैयारी के तहत ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का बता रहा हूं, जिसके तहत डे 56वीं त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध करें कि साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। इसके पहले मैंने बताया था, तो वहां पर साइन के ऊपर में साइन रहा होगा, नीचे में साइन, ऊपर में कॉस और नीचे में साइन रहा होगा। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है। किसी भी निष्पत्ति को लेकर के सवाल आपसे किया जा सकता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम पहले 12 साइड का यानी LHS लिख लेंगे जो दिया हुआ है, और दाहिना हम प्रूफ करते हैं। तो कहा कि यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हुआ। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा मिलेगा। मैंने उसको लिख दिया था, सजा के लिख दिया है। इसको सजा दिया इसलिए एक साथ कर दिए हैं कि दोनों का मान मालूम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, अब बटा में जो था सो अठावे करेगा। अब 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों जगह है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 बटा में साइन थीटा और 1 बटा में साइन थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा का, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 12 और 22 में पूछे हुए हैं। tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। यदि नियम से नहीं बनाओगे तो बउआ जाओगे, तो समय भी ज्यादा होगा, देर सवेर बनेगा भी तो काफी समय लग जाएगा, और नियम से बनाओगे तो इजी रहेगा। यहाँ दिया हुआ है tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2, बाया साइड में है यानी LHS में लिख लिए। अब इस 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू tan 5 इंटू कॉट 5। क्यों, tan 5 और कॉट 5 का गुणनफल 1 होता है। तो जो ये है पहले वाला, अब बाद में लिखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन फायदा क्या हो गया, ये पूरा मिलकर के हो गया है tan 5 प्लस कॉट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब tan 5 के बदला में क्या लिख देंगे, sin 5 बटा में cos 5, और cot 5 के बदला में लिख देंगे cos 5 बटा में sin 5। ऐसा सूत्र आपको मालूम है, और पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसका भिन्न का जोड़ कर दो, तो क्या हो गया, sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 बटा में sin 5 इंटू cos 5 इंटू sin 5 हो गया। तो अब sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 का मान 1 होता है, और वही लिख दिया गया 1 बटा में cos 5 इंटू sin 5 पूरे का होल स्क्वायर, पूरा का ये वर्ग है। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन है, तो इसका सेक होता है। कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उसी ढंग से साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। यही हमको सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 22 में ही पूछे हुए हैं। यहाँ भी हम LHS यानी बाया साइड वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमको कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है, तो हम टैन को हम कॉट में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस 1 बाई कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर में सेम टू सेम रखेंगे, नीचे में क्या किए, भिन्न का हम घटाव कर दिए, हो गया कॉट थीटा माइनस 1 बटा में कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
तो अब ध्यान देना है कि ऊपर जो 1 माइनस कॉट थीटा है तो इसको हमको बदल देना है। तो क्या हुआ, -1 का होल स्क्वायर हम अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों कट गया और -1 का वर्ग 1 रहेगा और गुना में यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बटा वाला चला जाएगा ऊपर में, तो ये तब कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमको सिद्ध करना था RHS। अगला सवाल हो गया, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करें कि sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा। ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में पूछे हुए हैं। तो यहाँ भी हम बायां साइड वाला लिख लेंगे, यानी LHS बराबर sec टू दी पावर 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब दोनों में sec है, sec स्क्वायर सबसे छोटा घात वाला है, जिसको कॉमन ले लेंगे। sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम देते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। हमको ध्यान में रखना है कि हमको tan के रूप में लिखना है, तब sec स्क्वायर को भी हम बदल देंगे tan के रूप में। तब जानते हो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, सॉरी यहाँ पर tan इंटू हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा से इसमें गुना कर दोगे तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, RHS प्रूव हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें कि sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ पर भी हम LHS यानी बायां साइड में हम ले आएंगे क्या, sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। क्यों, सेक और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, कॉसेक और साइन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो अब इसको गुना कर दोगे तो क्या हो गया, 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 के बदला में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा, तो है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि नीचे वाला से ऊपर का दोनों में भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में साइन थीटा है, तो एगो साइन इसका खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। उसी ढंग से यहाँ भी क्या होगा, कॉस और कॉस एगो कट जाएगा, एगो कॉस यहाँ पर बच जाएगा थीटा में, क्या होगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो अब साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर tan थीटा की, या कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा के। यही हमको सेट करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में पूछे हुए हैं। यहाँ भी हम बाया साइड यानी LHS बराबर लिख ले रहे हैं, तो इसको अब स्क्वायर के रूप में बदल दे रहे हैं। क्या, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया। तो अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख दिया, यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो अब sec स्क्वायर थीटा के बदला में आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और tan स्क्वायर थीटा को जब के थक रहने दिए। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर गुना पर 1 कर दिया। अब यहाँ पर देख लो, अब tan स्क्वायर थीटा को जोड़ दोगे तो क्या होगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और गुना 1 है तो 1 का कोई अन्य तुक है नहीं, 1 से गुना करोगे तो कोई चेंज होता ही नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछे हुए, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो LHS यहाँ भी लिख लिए। यहाँ पर हमको कॉसेक सिद्ध करना है, तो कॉसेक यानी यहाँ पर कॉट वाला गड़बड़ है, यानी हमारे लगाने का नहीं है, तो इसको भी चेंज कर देंगे हम कॉसेक के रूप में। तो क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चाहे 1 का होल स्क्वायर, बात एक ही होता है। क्योंकि आपको मालूम है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर ये लिखा जाएगा। अब क्या फायदा होगा, अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, आपस में गुना होगा। ये तो क्या हो गया 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो ये दोनों समान है, कट जाएगा तो क्या बच गया 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटा में सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 में पूछे हुए। यहाँ भी क्या करेंगे हम एलएचएस यानी बाया साइड वाला पक्ष लिखेंगे, एलएचएस बराबर 1 प्लस सेक थीटा बटा में सेक थीटा। अब क्या करना है आपसे, सेक थीटा तो है नहीं दाहिना में, साइन है या तो कॉस है, तो हमको कॉस के रूप में बदल देंगे सेक को, क्योंकि सेक का कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा बटा में 1 बाई कॉस थीटा। अब ऊपर का हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा में 1 हो जाएगा। यह कॉस थीटा कट गया तो क्या बच गया कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। हम लेकिन हमको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसका अपोजिट चिन्ह से गुना और भाग कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से गुना भी कर दिए और भाग भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, आरएचएस पॉइंट हो गया। एक सवाल और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछे हुए हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ भी हम एलएचएस लिख लिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम लिख दिए इसको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को, और फिर कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप में लिख दिए। तो अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के बदला में 1 हो गया, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर ए के बदला में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए। 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए का मान, तो यहाँ पर साइन ए कॉसेक ए 1 होता है, इसका बदला में 2 हो गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए के बदला में 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिए। उसी ढंग से 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए का मतलब यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि कॉस या सेक ए का गुना 1 होता है। तो बराबर क्या हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो आपको सिद्ध करना है वही सिद्ध हो गया, ठीक है। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।